बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड का ये पुराना दफ्तर है और ये है नया दफ्तर। राजधानी पटना में अपने और किराए के मकान में चल रहे मदरसा बोर्ड से प्रदेश के तकरीबन 4000 मदरसे रिकॉग्नाइज्ड हैं। इनमें 2000 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें सरकार टीचरों के सैलरी मद में फ़ंड देती है। वस्तानिया, फ़ौकानिया, मौलवी, आलिम और फाजिल लेवल के इन मदरसों को इमदाद याफ्ता यानी अनुदानित मदरसा कहते हैं। बाकी बचे 2000 मदरसे गैर अनुदानित हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि मदरसा प्रबंधन समिति के सदस्य और टीचर मान्यता प्राप्त का दर्जा हासिल करने के लिए मदरसा बोर्ड और शिक्षा विभाग का चक्कर लगाते रहते हैं। जो मदरसे अनुदानित हैं और जिनके टीचरों को सरकार तनख्वाह देती है, उनके बारे में कम शिकायतें नहीं हैं। इल्ज़ाम है कि ज़्यादातर टीचर मदरसा प्रबंधन समिति से जुड़े लोगों के सगे संबंधी होते हैं। ये ना तो पढ़ाने की कोई ख़ास योग्यता रखते हैं और ना ही पढ़ाने में ईमानदारी बरतते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट मदरसों का जाल बिछा है जो आम लोगों के चंदे से चलते हैं और कई बहुत बेहतर ढंग से चल रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे बीजेपी नेता इन दोनों ही तरह के मदरसों को पसंद नहीं करते। वो एक ख़ास नज़रिए के तहत मदरसों की जांच और सर्वे की मांग करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रहे हैं, मदरसा जैसे स्टेप को उठा करके उन्होंने सबका विकास की चर्चा की है कि सबको अच्छे एजुकेशन मिले। और जोगी जी वहाँ कानून का राज स्थापित कर रहे हैं और सभी बच्चों को ज्ञान विज्ञान का एक तरह का शिक्षा मिले, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इसीलिए वो मदरसों का सर्वे कराने का काम। देखिए, अगर केवल वोट बैंक मानना हो किसी एक वर्ग को, तब तो कोई जरूरत नहीं है, तब तो हो रहा है मदरसा में। लेकिन सामाजिक और ज्ञान के दृष्टि से बिहार को भी मदरसे का सर्वे कराने की जरूरत है, क्योंकि बिहार बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, बिहार नेपाल के बॉर्डर पर है। और ये देखना चाहिए आखिर इतने मदरसे खुले हैं, क्या वो सरकारी मान्यता के तहत है, वहाँ पढ़ाई क्या हो रही है, नहीं हो रही है। अब बिहार को भी इसकी जरूरत है मदरसों के सर्वे की। इन हालात में पटना स्थित खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ने एक जोखिम भरे सेमिनार का आयोजन कराया। 11 और 12 सितंबर को आयोजित इस सेमिनार का विषय था मदरसा सिस्टम ऑफ एजुकेशन, एसेट नॉट लाइबिलिटी। लाइब्रेरी के डायरेक्टर डॉक्टर शाइस्ता बेदार ने कहा कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को अगर पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ आज की ज़रूरतों के मुताबिक तालीम दी जाए तो वे एसेट साबित हो सकते हैं। मदरसा स्टूडेंट्स कैन बी एसेट्स फॉर नेशन बिल्डिंग if they are given the traditional education along with the basics of Hindi, English, arithmetic, science, computers and self-employing job-oriented vocational courses to the madrasa curriculum. Students will be better equipped to participate in the workforce and contribute to the development of the nation. With this aim in view, I am sure the government will provide sufficient financial support to madrasas to implement this program. Madrasas have played a vital role in the education of millions of people in India, especially the downtrodden ones. They can continue to play a positive role in the nation building if they are given necessary support and attention to march ahead. सेमिनार का उद्घाटन बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। आर्लेकर बचपन से आरएसएस के कैडर और सीनियर बीजेपी लीडर हैं। हालांकि उनके संबोधन से लगा कि वो मदरसे को लेकर पॉजिटिव सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा को लेकर अच्छा बुरा बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन बिहार के मदरसे को पूरे देश के लिए आइडियल बनाने की जिम्मेदारी
हम सब की है। आजकल मदरसा के बारे में बहुत चर्चा होती है, उसकी इस पर जो अच्छी बातें बताई जाती हैं, बुरी बातें बताई भी जाती हैं। इस सबसे हमको ऊपर आने की आवश्यकता है कि मदरसा, जैसे कि आपके सभी लोगों ने यहाँ कहा कि ये ट्रेडिशनल एजुकेशन की पद्धति है, पारंपरिक अपनी शिक्षा पद्धति है, इसको और कैसे ठीक बनाया जाए, इस पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। इसमें साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसे लाया जा सकता है। मदरसा में अगर आज कुछ लोग ऐसे वैसे बोलते हैं, उसको सुधारने की, उस सोच को सुधारने की, ऐसे वैसे बोलने वाले लोगों की बोलती बंद करने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। हमको इस दिशा में काम करना है। मदरसा है, उसमें अच्छी शिक्षा दी जाती है। यह एक विशेष रूप हमारा मदरसा का सबके सामने आने की जरूरत है। मदरसा आज जैसे कि यहाँ उदाहरण आ गया कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, आज की आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, इन सबको हमारी मदरसे में आने की जरूरत है। और तब जाकर हमारा मदरसा जो है बाकी सब लोगों के लिए एक उदाहरण बनकर सामने आएगा। इस दिशा में हम सब प्रयास करेंगे, इस दिशा में हम आज विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे। सबकी सोच लेकर हम कुछ कर सकते हैं। बिहार में, बिहार का उदाहरण पूरे देश के लिए होना चाहिए कि बिहार के मदरसे इस दृष्टि से काम कर रहे हैं। राजभवन का पूरा सहयोग आपको है। सेमिनार में मदरसे की खूबियों और खामियों को लेकर काफ़ी बहस हुई। बहस में बुद्धिजीवियों और एकेडमिशियंस ने हिस्सा लिया। बिहार लोक संवाद से ख़ास बातचीत करते हुए वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के एक्स HOD उर्दू और फ़ारसी डॉक्टर सैयद शाह हसीन अहमद ने कहा कि अगर मदरसा टीचर ईमानदार हो जाएं तो पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। बिहार में मदारिस, सरकारी मदारिस के जाल बिछे हुए हैं, लेकिन मदरसों में पढ़ाई नहीं हो रही है। कुछ मदरसे में होती है, लेकिन वो इतने कम हैं कि जिसको कहिए कि उंगली पर गिने जा सकते हैं। बाकी में पढ़ाई नहीं होती है। मदारिस के टीचर ईमानदार हो जाएं तो सारे सिस्टम सुधर जाएंगे। दूसरी ये है कि यूनिवर्सिटी के टीचर जब बहाल होते हैं तो उनके ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर होता है। स्कूल के टीचर जब बहाल होते हैं उससे पहले उन्हें B.Ed करना पड़ता है, लेकिन मदरसे के टीचर के लिए कोई ट्रेनिंग का इंतज़ाम नहीं है। ये दो बात। तीसरी बात जो मेरे सामने सबसे अहम है कि मदारिस का निसाब ऐसा तैयार किया जाए कि इंग्लिश, हिंदी तो हर बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन वो बच्चे जो तफसीर की तरफ, हदीस की तरफ, फ़िक़्ह की तरफ जाना चाहते हैं, वो कैटेगरी को अलग किया जाए ताकि वो अच्छे फ़क़ीह, अच्छे मुहद्दिस, अच्छे मुफ़स्सिर बन के निकले। और जो लोग दुनियावी तालीम की तरफ जाना चाहते हैं, उलूम असरिया की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए अलग निसाब बना दिया जाए। ये दोनों को मिला जब दिया गया है जो निसाब में, तो ना बच्चे मुफ़स्सिर अच्छे बन सकते हैं, मुहद्दिस अच्छे बन रहे हैं, और ना दुनियावी तालीम में वो अच्छी कर रहे हैं। तो चंद बच्चे अगर मेडिकल कंप्लीट कर रहे हैं या UPC कंप्लीट कर दिया, तो ये बिहार बोर्ड की मदद से नहीं है, बल्कि ये नदवा से निकलते हैं या दारुल उलूम देवबंद से निकलते हैं या अशरफिया से निकलते हैं। वो बच्चे जो नॉन एडेड हैं, वो मदरसे जो गवर्नमेंट के नहीं, वहाँ से अच्छे बच्चे निकल रहे हैं। इन मदरसों को अच्छा करने के लिए और यहाँ से अच्छे बच्चे को निकलने के लिए फिर वही बात मैं कहूँगा, टीचर को बहुत ईमानदार होना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट तो पैसा दे ही रही है, लेकिन टीचर अगर ईमानदार होंगे तब वो पढ़ाएँगे और अच्छे बच्चे निकालेंगे। सेमिनार में वक्ताओं ने पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने की मांग की। इस पर मदरसा बोर्ड के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर मोहम्मद नूर इस्लाम ने कहा कि मदरसा बोर्ड के पाठ्यक्रम में बदलाव लाते हुए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और इस्लामियात को शामिल किया गया है। 1977 के बाद मदरसा एजुकेशन बोर्ड के निसाब में तब्दीलियाँ आई हैं, और सबसे दूसरी तब्दीली जो मेरी मौजूदगी में हुआ वो 2001 में, जिसमें हम लोग ने बाज़ाब्ता साइंस को इंट्रोड्यूस किया फ़ौक़ानिया में। उसके बाद जो है
2019 में मदरसा बोर्ड का नया निसाब तालीम हुआ, जिसमें हम लोगों ने मौलवी साइंस, मौलवी आर्ट्स, मौलवी कॉमर्स और मौलवी इस्लामियात को भी इंट्रोड्यूस किया। हालांकि आपको ये मालूम होगा कि इंटरमीडिएट में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तक ही महदूद है, लेकिन मदारिस के निज़ाम को मलहूज़ खातिर रखते हुए हम लोगों ने मौलवी इस्लामियात का इजाफ़ा किया, ताकि जो लोग दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा और दीगर मदारिस में खालिस दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं तो वो भी मदरसा मौलवी इस्लामियात के से मौलवी पास करने के बाद वहाँ तालीम हासिल करने के लिए अपना दाखिला दे सकते हैं। हुकूमत बिहार ने नया ज़ाब्ता तैयार कर दिया है जो 2022 में जारी हो चुका है, जिसमें कमेटी के इंतखाब के तरीक़ाकार को में भी तब्दीली लाई गई है। उसके अलावा मदारिस के जो असातिज़ा बहाल होंगे उसमें भी तब्दीलियाँ आई हैं, और हम ये समझते हैं कि नए तरीक़ाकार से यकीनन तब्दीलियाँ होंगी और अक़रबा परवरी पे अंगुश्त लगेगा। इस 2 दिवसीय सेमिनार की ख़ास बात ये रही कि सभी ने खुलकर अपनी बातें रखी। कुछ वक्ताओं का लहजा काफ़ी तल्ख़ भी देखा गया। गवर्नर बिहार की आमद के मौके पर खुदाबख्श लाइब्रेरी में रेड कारपेट बिछाया गया। मौका था 2 दिनों तक इस बात का मंथन करने का कि बिहार के मदरसे लाइबिलिटी हैं, बोझ हैं या एसेट हैं। बिहार के मदरसे तभी एसेट साबित होंगे जब वहाँ दर्स व तालीम का निज़ाम बेहतर हो, बच्चों को बेहतर तालीमी माहौल मिले और टीचरों की बहाली में शफाफियत बढ़ती जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक रेड कारपेट बिछते रहेंगे और बहसें होती रहेंगी। बिहार लोक समाज के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।